एक बार वीर नाम का एक लड़का था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। वीर को नई नई जगहें घूमना बहुत पसंद था। वो दूर देशों के सपने देखा करता था। गांव के बुजुर्ग एक अजीब सी जगह के किस्से सुनाते थे। उस जगह का नाम था चांदी की झील। वो कहते थे कि इस झील में एक राज छुपा है, एक ऐसा राज जो किसी के खोजने का इंतजार कर रहा है। चांदी की झील, क्या राज होगा इसमें? बैकग्राउंड वॉइसेस। चांदी की झील के किस्से के बारे में धीमी बुदबुदाहट और फुसफुसाहट। वीर की सबसे अच्छी दोस्त थी रिया। वो भी बहुत बहादुर और जिज्ञासु थी। एक रात उन्होंने चांदी की झील ढूंढने का फैसला किया। वो इसका रहस्य सुलझाना चाहते थे। रात के अंधेरे में वो चुपके से निकल गए। उनके दिल उत्साह से जोरों से धड़क रहे थे। रिया, तैयार हो इस एडवेंचर के लिए? एब्सोल्युटली वीर, चलो चांदी की झील के राज मिलकर खोलते हैं। रास्ता अंधेरा और घुमावदार था। जंगल तरह तरह की आवाजों से भरा हुआ था। पत्तियां सरसर की आवाज कर रही थीं। उल्लू हू हू कर रहे थे। वीर और रिया ने अपनी सांसें रोक लीं। वो चुपके से जंगल में और अंदर जाते गए। उन्हें डर नहीं लग रहा था। वो झील को खोजने की ठान चुके थे। सुना तुमने रिया, ये जंगल आज तो जैसे जिंदा है। हाँ वीर, ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें रास्ता दिखा रहा है। बैकग्राउंड वॉइसेस, सरसराते पत्तों की आवाजें, दूर से उल्लू की हूं हूं। अचानक उनका सामना एक खुली जगह से हुआ। बीच में एक बड़ा सा पत्थर था। वो एक अजीब सी रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, एक आवाज गूंजी, अपनी बहादुरी का सबूत दो। पत्थर ने उन्हें एक पहेली दी। आगे बढ़ने के लिए उन्हें उसे सुलझाना था। ये क्या जगह है? ये पत्थर, ये तो चमक रहा है। सुना तुमने वीर, हमें आगे बढ़ने के लिए एक पहेली सुलझानी होगी। उनका रोमांच सचमुच शुरू हो चुका था और चांदी की झील का राज अब पहले से कहीं ज्यादा करीब था। भाग 5, चांदी सी चमक। आखिरकार घंटों बाद हमने उसे देखा। चांदी की झील, यह चांदनी में चमक रही थी। हवा में जादू था। उनके चारों ओर परछाई नाच रही थीं। वीर और रिया ने एक रोमांच महसूस किया। वे रहस्य के करीब पहुंच रहे थे। भाग 6, गुप्त द्वार। जैसे ही वे झील के पास पहुंचे, कुछ अजीब हुआ। किनारे पर एक विलो का पेड़ चमकने लगा। उसका तना फट गया। एक छिपे हुए दरवाजे का खुलासा हुआ। रिया, आपको क्या लगता है कि हमें अंदर क्या मिलेगा? मुझे यकीन नहीं है वीर, लेकिन हमें पता लगाना होगा। सांस रोककर वे अंदर चले गए। उन्होंने खुद को झिलमिलाते क्रिस्टल से भरी एक गुफा में पाया। बीच में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें बुद्धि से चमक रही थीं। आपका स्वागत है। वह गर्जा, मैं नेलोन हूँ, झील का संरक्षक। इसका रहस्य जानने के लिए आपको मेरी पहेलियों को सुलझाना होगा। नेलोन ने 3 पहेलियां रखी। हर एक पिछले वाले से कठिन थी। वीर और रिया ने बहुत सोचा। उन्होंने उत्तर खोजने के लिए अपने साहस और दयालुता का इस्तेमाल किया। नेलोन मुस्कुराया। उन्होंने परीक्षा पास कर ली थी। नेलोन उन्हें एक क्रिस्टल बॉल में ले गया। इसमें बच्चों के खेलने की तस्वीरें दिखाई गईं। झील का जादू तुमसे आता है, नेलोन ने समझाया। यह आपके साहस और दया के कारण चमकता है। वीर और रिया चकित थे। वे अंततः सिल्वर लेक के रहस्य को समझ गए। वीर और रिया गांव लौट आए। उन्होंने अपने साहसिक कार्य के बारे में सभी को बताया। उन्होंने झील का रहस्य साझा किया। ग्रामीण चकित थे। उन्होंने सीखा कि साहस और दया वास्तव में जादुई थे और इसलिए सिल्वर लेक की कथा जारी रही, जिससे सभी को बहादुर और दयालु बनने की प्रेरणा मिली।